बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या हम लोग गंदम के ऊपर सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, कितनी मिकदार में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारी गंदम में सल्फ़र की कमी है, हमें ये जो सल्फ़र है इसे इस्तेमाल करना चाहिए और सल्फ़र के हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे, उससे हमें जो फ़ायदा हासिल होना है वो फ़ायदा कौन सा हासिल होगा? तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर हम लोग अपनी गंदम को ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो बाज़ टाइम वो भी पिलाहट का शिकार हो जाती है। शुरू में हमारे किसान दोस्त काफ़ी परेशान होते हैं कि मेरी गंदम जो है पीली होना शुरू हो गई है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा ऐसा जैसे जैसे बर्तन में ज़मीन आती रहेगी, इसकी नमी कम होती जाएगी तो आपकी जो फसल है वो ठीक होती जाएगी। या फिर बाज़ को मौसमी स्ट्रेस आ जाता है, मीन के जैसे कोरा पड़ना शुरू हो जाता है, हमारी जो पछेती काश्त होती है, या फिर अभी आप लोग देख सकते हैं धुंध भी पड़ रही है, या फिर धुंध बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उस टाइम हमारी गंदम को स्ट्रेस में चली जाती है, जिसकी वजह से ये भी पिलाहट होना, इसमें पीला होना शुरू हो जाता है। तो सल्फ़र का जो बेसिकली काम है, अगर आप लोग सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, सल्फ़र एक समझ लें कि एक किस्म की खाद है, क्योंकि जिस टाइम आप लोग इसको ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, इसका क्योंकि पीएच लेवल बहुत कम होता है, ज़मीन के पीएच लेवल को ये जो सल्फ़र होता है वो नीचे ले आता है, और जो हमारी ज़मीन में खादें पड़ी होती हैं ऑलरेडी फिक्स्ड खादें पड़ी होती हैं, मीन के उनको जो हमारा पौधा है वो हासिल नहीं कर पा रहा होता, सल्फ़र के इस्तेमाल की वजह से वो भी काबिल इस्तेमाल हो जाती हैं, हमारा पौधा उनको भी उठा लेता है। तो अगर आप लोग इसका जो है, आपकी गंदम कहीं कहीं से पीला होना शुरू हो रही है, अभी आप लोग ये देख सकते हैं, ये कहीं कहीं टुकड़ियों की सूरत में ही गंदम हमारे किसान दोस्त की है, ये कहीं कहीं से पीली नज़र आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने स्प्रे करना है तो 300 ग्राम 80% वाला जो आपने सल्फ़र है वो आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से, उसमें अगर आप लोग 1 से 1.5 किलो यूरिया का भी इस्तेमाल कर लेती हैं फ़ी एकड़ में, तो उसके जो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और फ़ौरन ही रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपको बहुत ही अच्छा इससे रिज़ल्ट मिला है। अगर आप लोग सल्फ़र को छटा करना चाह रहे हैं तो फिर यूरिया के साथ करने का उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप लोग यूरिया के साथ किस तरह करेंगे कि यूरिया को थोड़ा सा नम कर लेंगे, मामूली सा, उसमें सल्फ़र और यूरिया को मिक्स कर देंगे, मीन का जो सल्फ़र है वो यूरिया को चिपक जाएगा, उसका आप लोग छट्टा करेंगे। अगर आप लोग आधा गट्टू इस्तेमाल कर रहे हैं यूरिया का तो आपने आधा किलो ही सल्फ़र इस्तेमाल करना है, और अगर आप पूरा गट्टू यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने पूरा 1 kg आपने सल्फ़र इस्तेमाल करना है और अपनी फसल के ऊपर उसको अप्लाई करना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं।